हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा ऐसी वीडियोस बना सकूं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सेशन को, जिसमें मैं आज स्टार्ट करूंगा इस प्यारे से क्वेश्चन से, जो कि है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ cos x एंड tan x। आपको cos x और tan x की वैल्यू पता लगानी है। कब? इफ़ sin x इज इक्वल टू माइनस का 3/5 एंड जो x है वो हमें दे रखा है कि वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, देखिए। तो क्वेश्चन में sin x की वैल्यू गिवन है। हमको पता है sin x में x एक एक्यूट एंगल होता है, तो मैंने इधर लिख दिया। अब वो -3/5 है, तो ज़रूरी नहीं है कि x एक एक्यूट एंगल हो, बिकॉज साइन एक्स नेगेटिव सिर्फ दो क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पक्का एक्यूट एंगल तो नहीं है। लेकिन अगर हम इस माइनस के साइन को थोड़ी देर के लिए हटा दें, मन से हटा दें कि नहीं है, तो साइन एक्स की वैल्यू हम 3/5 बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ट्रिपलेट्स मैंने लास्ट क्लास में ही बताए थे, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो वीडियो देखो, इसके पहले वाला पार्ट। तो 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, जिसकी वजह से हम फटाफट से पता लगा सकते हैं कि cos x हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 4/5, और tan x हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाली साइड, हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। अब क्योंकि x जो है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, अब ये क्या बोला है भाई, तो ध्यान से समझो। ज़ीरो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री का रेडियन वर्जन होता है π/2। ये 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री का जो रेडियन वर्जन होता है वो होता है पाई। ये होता है 270 डिग्री, जिसका रेडियन वर्जन होता है 3π/2। ये होता है 360 डिग्री, जिसका रेडियन वर्जन होता है 2 पाई। तो आपको इस तरीके से भी बनाना आना चाहिए, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। इसको भी आपको बाय हार्ट करना है, ये मत सोचना मैं चेंज कर लूँगा एग्जाम में, बहुत टाइम खिंचता है। आपको ये याद करना ही करना है, ये मान के चलो। अब x जो है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। याद रखना, जब कभी भी हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करते हैं, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। इसका मतलब एंगल पाई से बड़ा होना चाहिए और 3π/2 से छोटा होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में पाई से बड़ा एंगल है और 3π/2 से छोटा एंगल है। और इस क्वाड्रेंट को बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। याद करो, मैंने आपको बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टू मतलब टी, टी मतलब tan, tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे tan x पॉजिटिव आएगा और cos x कैसा आएगा, नेगेटिव। सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। लेकिन कई लोग बोलेंगे नहीं सर, आप इसको दूसरे मेथड से भी करके बता दो प्लीज़, क्योंकि हमारे स्कूल में वही करवा रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ। साइन एक्स की वैल्यू पता है हमें -3/5। अगर हमें cos x पता लगाना है, तो cos x मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियोज़ में कि cos x की वैल्यू होती है ±√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये cos x की वैल्यू होती है। ये कैसे आती है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। वहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये आ जाता है। अब क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है, सिंस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो cos x होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। cos x होगा नेगेटिव, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। इसलिए cos x को लिखना चाहिए हमें माइनस ऑफ √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बस वैल्यू पुट करनी है। साइन एक्स कितना था, -3/5, तो -3/5 का स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा -1 माइनस 9/25। 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16, 16/25 आ जाएगा हमारा माइनस का 4/5। और वही हमारा पहले भी आया था, दिखाता हूँ आपको, देखो। इस माइनस को भूल जाओ, ये -4/5 आ गया, ये रहा। अब हमको चाहिए tan x हम लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin x अपॉन में cos x। sin x क्वेश्चन में ही गिवन था कितना, -3/5, और cos x हमने अभी निकाला -4/5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, फिर से कितना आ गया 3/4। तो ये सेकंड मेथड था, ब्राउन कलर से जो लिखा है। ब्लू कलर से जो लिखा है वो पहले वाला मेथड था। दोनों ही बिल्कुल ठीक है, कोई भी लगा सकते हो आप। मेरे को पर्सनली ट्रायंगल वाला ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन कई स्कूल्स में नहीं मानते, इसलिए दोनों मेथड बता रहा हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन। फाइंड
all trigonometric ratios find all trigonometric ratios if sin x की वैल्यू है माइनस का 2√6 अपॉन में 5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 90 डिग्री है, इसको मैंने x बोल दिया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर कितना होगा बोलो, 2√6। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोला जाता है। 5 है हाइपोटेनियस जो कि 90 डिग्री के सामने होता है। अब कोई ट्रिपलेट तो लग नहीं सकती इसमें, तो हमें यहाँ से बेस निकालना पड़ेगा। यहाँ से बेस क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 2√6 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, √6 का स्क्वायर होता है 6। स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, और 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, और दोनों को माइनस करा तो 1, और √1 1 ही होता है। तो बेस कितना आ गया 1, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब फटाफट से सारे रेशियोज़ निकल जाएंगे। साइन एक्स तो क्वेश्चन में गिवन ही था। कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है 5। अब x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, याद करो मैंने आपको बताया था थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला होता है, और इसमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टू का मतलब है टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी सबको हमें क्या करना है नेगेटिव। तो इसीलिए मैं इनको नेगेटिव कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब होता है सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव करने हैं। अब टेन एक्स कैसे निकालेंगे, टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है 2√6, बेस है 1, तो ये हो जाएगा 2√6 अपॉन में 1, जो कि यही हो जाएगा। फिर कोजेक एक्स, ध्यान से देखिए मैंने इसको प्लस का इसलिए करा है क्योंकि एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। कोजेक एक्स किसका उल्टा होता है साइन का, तो वो हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 2√6। फिर बात करेंगे सेक एक्स की, सेक एक्स किसका उल्टा होता है, सेक एक्स उल्टा होता है कॉस का, तो वो हो जाएगा माइनस का 5। फिर बात करेंगे कॉट एक्स की, कॉट उल्टा होता है 10 का, वो हो जाएगा 1 अपॉन में 2√6। चाहो तो इसको रैशनलाइज कर लो या फिर मत करो, दोनों ही ठीक है, कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड x जो है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan² x माइनस 3 cos x²x। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पहले तो एंगल पता लगा लेते हैं, पाई से 3π/2 के बीच में है, इसको 0 बोलते हैं हम। ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। अब पाई से 3π/2 के बीच में एंगल, मतलब कि फिर से कौन सा क्वाड्रेंट आ गया है, थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। तो tan को पॉजिटिव लेंगे और कोजेक को क्या लेंगे नेगेटिव। इन्हीं दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यही दोनों पूछे गए हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले cos x दे रखा है -1/2, तो इसके लिए मैं एक वो ट्रायंगल बना देता हूँ, इसको x मान लिया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यह आ जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं tan x निकालना चाहूँ तो tan x हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है √3, बेस है 1। और अगर मैं cosec x निकालना चाहूँ वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे, वो है 2, और परपेंडिकुलर कितना है, वो है √3। लेकिन ये नेगेटिव का आएगा बिकॉज x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है नेगेटिव, और tan क्या होता है पॉजिटिव। अब जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो लिख देता हूँ। हमें फाइंड करना है 4 tan² x माइनस 3 cos² x। 4 tan x का स्क्वायर करना है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, cosec x का स्क्वायर करना है तो हम कर देंगे -2 अपॉन √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3,
-2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 3 से 3 कट गया, तो ये रहेगा 4 3 ज़ा 12 -4, 12 -4 कितना होता है 8। तो इसका जो फाइनल आंसर आया है वो आ गया हमारा 8। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बहुत बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए, इफ़ sec x इज इक्वल टू √2 एंड x की वैल्यू दे रखी है कि वो 3π/2 से बड़ी है और 2π से छोटा है। पहले तब तक तो आप ये सोचो कि कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, तब तक मैं क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan x + cosec x अपॉन 1 + cot x - cosec x। तो अब तक कई बच्चों का दिमाग चलने लग गया होगा, उन्होंने ऐसा क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया होगा और फिर बोला होगा कि सर ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये होता है 2π। क्वेश्चन में बोला गया कि x की वैल्यू 3π/2 से बड़ी है और 2π से छोटी है, मतलब कि वो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब सिर्फ यहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे नेगेटिव होंगे, अदर्स आर नेगेटिव। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। 90 डिग्री इधर लिख दिया, इधर एक्स लिख दिया। सेक एक्स की डेफिनेशन होती है, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस है √2, बेस कितना हो जाएगा 1, बिकॉज √2/1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दो माइनस बेस का स्क्वायर कर दो, तो √2 - 1 कितना आ जाएगा √1, जिसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे, tan चाहिए, कोजेक चाहिए और कॉट चाहिए। तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो 1 आ गया। लेकिन एंगल दे रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव, तो -1 लिख दिया इसलिए मैंने। फिर बात करेंगे कोजेक एक्स की। कोजेक एक्स होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाली साइड, तो √2/1, जिसका मतलब √2 ही हो गया। लेकिन क्योंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसीलिए मेरे को यहाँ पे माइनस का √2 लिख देना चाहिए। और फिर हमें कॉटेक्स निकालना है। कॉटेक्स होता है 10 का उल्टा, -1 का उल्टा करेंगे तो -1 ही आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हमें फाइंड करनी थी वैल्यू 1 + tan x + cosec x की, और उसको डिवाइड करना था किससे, 1 + cot x - cosec x से। तो ये हो जाएगा 1 + tan x की वैल्यू कितनी है, -1, ये रही देखो, तो -1 लिख दी। cosec x की वैल्यू देखो कहाँ पर है, -√2, इधर -√2 लिख दिया। 1 + cot x की वैल्यू कितनी है, -1, तो 1 + -1 वो -1 ही लिखेंगे। cosec x कितना है, -√2, लेकिन माइनस का साइन पहले से ही बाहर है, तो वो हो जाएगा +√2। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं पहले, 1 - 1 कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस का √2/√2, ये कट जाएगा, सिर्फ आंसर आ जाएगा -1। सो दैट्स द फाइनल आंसर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसको नोट कर लो फटाफट से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो भैया प्लीज़ कमेंट कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी सी हमारा भी भला हो जाएगा आपके साथ साथ, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सच में दिल खुश करने वाला क्वेश्चन है, आपको भी लगेगा कि हाँ क्वेश्चन करके मज़ा आ गया, कुछ नया सीखा। देखो, प्रूव दैट हमें ये प्रूव करना है कि अंडर रूट में 1 - sin x अपॉन 1 + sin x इक्वल होता है sec x - tan x के, और ये इक्वल इसके भी होता है -sec x + tan x के। अब एक ही चीज़ दो के इक्वल हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। कब, वो मैं बता रहा हूँ। तो sec x - tan x के इक्वल तब होगा अगर एंगल जो है वो -π/2 से बड़ा हो
और पाई बाय 2 से छोटा हो। और माइनस सेक एक्स प्लस 10x के इक्वल तब प्रूव करना है जब एंगल पाई बाय 2 से तो छोटा हो, पाई बाय 2 से तो बड़ा हो और 3 पाई बाय 2 से छोटा हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए। आप लोगों ने कितना भी एनसीईआरटी कर ली हो या आपने कुछ भी पढ़ लिया हो, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपने ये वाले क्वेश्चन नहीं करे होंगे। करे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो अच्छे से, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने ये नहीं करा होता क्वेश्चन। अब इसमें माइनस पाई बाय 2 भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, लेकिन ये नेगेटिव एंगल कहाँ से आ गया? इसका जवाब मिलेगा आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस से। मैंने उसमें साफ साफ बताया है कि जो मेरा पहला पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास का, उसमें मैंने आपको बताया था कि एंगल को दो तरीके से हम मेजर करते हैं। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव। अगर एंगल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाते हैं तो वो एंगल होता है नेगेटिव। समझ में आ गया? तो जैसे कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपके सामने है, मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं पाई बाय 2, इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 3 पाई बाय 2 और साथ में इसको बोलते हैं 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम नेगेटिव में ऐसे चलते हैं तो क्या होता? तब हम इसको बोलते 0। ये होता माइनस का पाई बाय 2, ये होता माइनस का पाई, ये होता माइनस का 3 पाई बाय 2 और ये होता माइनस का 2 पाई। अगर मैं ऐसे चल रहा होता तो जो ब्लू कलर में लिखा है वो एक साथ उसको कंसिडर करो, जो ग्रीन कलर में लिखा है उसको एक साथ कंसिडर करो। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हम ऐसे बात करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हम ऐसे बात करते हैं। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, माइनस पाई बाय 2 से बड़ा होना चाहिए एंगल और पाई बाय 2 से छोटा होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में डिफ़ॉल्ट केस ये होता है कि हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो अगर लिखा हुआ है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 कहाँ है? ये रहा, दिख गया। पाई बाय 2 कहाँ है? ये रहा। और हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि ऐसे होगी। तो इस वाले एंगल की रेंज का मतलब ये हो जाता है कि हम कौन से दो क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की और हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सुन लो। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जाना था बिकॉज यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही क्यों गए, ऐसे क्यों नहीं गए? बिकॉज हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होती है। और इसके अंदर दो क्वाड्रेंट्स आ गए। पहला क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ ऐसा कौन कौन पॉजिटिव होता है जो दोनों में ही पॉजिटिव हो? वो होता है हमारा कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है दोनों में, और सेक, बिकॉज फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, याद रखना। इसको कहीं पे लिख लो आप, ठीक है? मैं कहीं साइड में भी लिखवा देता हूँ, चलो, कि कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव फॉर, कब? जब हमें ये दे रखा था, मतलब कि जब एंगल माइनस पाई बाय 2 से बड़ा हो और पाई बाय 2 से छोटा हो। इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसको नोट कर लो फटाफट से नोटबुक में। अब वापस आ जाते हैं इस पर, इसका मतलब समझते हैं कि एंगल पाई बाय 2 से तो बड़ा हो और 3 पाई बाय 2 से छोटा हो। पाई बाय 2 कहाँ है देखते हैं। पाई बाय 2 हमारा जो एंगल है वो ये रहा पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 ये रहा। अब पाई बाय 2 से स्टार्ट करना है, 3 पाई बाय 2 पे पहुंचना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। मतलब इस पर कौन से दो क्वाड्रेंट्स में आ गए हम? सेकंड में और थर्ड में। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना आप कि इसका मतलब होता है कि हम डील कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। नोट कर लो इसको नोटबुक में फटाफट से पॉज करके। आई होप आपने इतना कर लिया होगा। अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को समझना ही बहुत बड़ी टास्क थी इस क्वेश्चन में। मतलब आंसर तो सॉल्व करना अलग बात है, क्वेश्चन को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअली। तो क्वेश्चन ये है कि अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक बात याद रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में 1 के साथ साइन एक्स या कॉस एक्स प्लस या माइनस होता है तो हम रैशनलाइज कर देते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में लिखा हो 1 प्लस साइन एक्स, या डिनोमिनेटर में लिखा हो 1 माइनस साइन एक्स, या डिनोमिनेटर में लिखा हो 1 प्लस कॉस एक्स, या डिनोमिनेटर में लिखा हो 1 माइनस कॉस एक्स, उस केस में हम लोग इसको
क्या कर देते हैं, रैशनलाइज। तो 1 + sin x हो जाएगा, इसका रैशनलाइजिंग जो टर्म होगी वो हो जाएगी 1 - sin x, और 1 - sin x उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 - sin x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 1 - sin x का होल स्क्वायर अपॉन में a+b और a-b को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि होता है a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -sin²x। ये भी रूट में याद रखना, ये पूरा रूट में है। अब ऊपर वाला स्क्वायर और ये ऊपर वाला रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 1 - sin x। नीचे क्या बचेगा, 1 - sin² होता है cos²x। 1 - sin² क्या होता है, cos²x, और उसके ऊपर रूट लगेगा तो cos² और रूट हटेगा तो नीचे बचेगा सिर्फ cos x। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब 1 - sin x और cos x दो नंबर आ गए हमारे पास, और ये दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। क्यों, उसका भी रीज़न बताता हूँ, सुनिए। कई लोगों को तो लग रहा होगा बहुत ही तो ऑब्वियस है सर, इसमें भी क्या एक्सप्लेन कर रहे हो आप, लेकिन अभी सुनो बेटा, अभी तुम्हें समझ में आएगा। रूट के अंदर कभी x² लिखा हो, इसका आंसर पता क्या होता है, तुम्हें लगेगा इसका आंसर x है। तो x हमेशा एक पॉजिटिव आंसर आएगा यहाँ पे, बिकॉज रूट में कुछ भी लिखा हो ये आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे √2, √3, √4 ये सारे पॉजिटिव नंबर ही तो होते हैं। इसका मतलब ये जो x आ रहा है ये खुद क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसलिए मैं इसके आगे मॉड का साइन लगा देता हूँ। मॉड का मतलब ये होता है कि इसको पॉजिटिव नंबर समझना है तुम्हें, इसको नेगेटिव नहीं समझ सकते। तो सिमिलरली कभी लिखा हो रूट के अंदर 1 - sin x का होल स्क्वायर, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - sin x। तो ये ओवरऑल नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। अब हमको ये पता है कि भैया जो sin x है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो ये जो नंबर आएगा ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। और जो डिनोमिनेटर में हमारा रूट के अंदर cos² आया था, डिनोमिनेटर में जो हमारा रूट के अंदर cos² आया था उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली cos x लिख सकते हैं। लेकिन cos x तो नेगेटिव भी हो सकता है, अभी हमने देखा था सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसके आगे मॉड का साइन लगा देंगे। बात समझ में आ गई। तो जब मैंने यहाँ पर रूट हटाया तो मेरे ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव नंबर आएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन ये तो नेगेटिव हो सकता है अगर सिर्फ cos x छोड़ दिया तो, इसलिए मैंने इसके आगे लगा दिया मॉड का साइन कि cos x सिर्फ और सिर्फ कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव। अब इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन में मॉड cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में मॉड cos x। क्लियर हो गया इतना। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, कैसे, सपोज हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में cos x, और हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में माइनस cos x। अब आपको लगेगा सर आपने तो मॉड cos x बोला था, वो तो पॉजिटिव होता है, तो आपने इसको नेगेटिव क्यों कर दिया। ये नेगेटिव नहीं है बच्चों, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर एंगल -π/2 से π/2 के बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में है, उस केस में मैंने आपको बताया था कि cos x और sec x दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए ये पॉजिटिव नंबर ही होगा, मॉड मैंने इसलिए हटा दिया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब नीचे वाले की बात करते हैं कि अगर एंगल हम ले लें π/2 से बड़ा और 3π/2 से छोटा, उस केस में मैंने आपको बताया था कि वो ये दोनों क्वाड्रेंट्स आते हैं, और इन दोनों क्वाड्रेंट्स में cos पक्का कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर मैंने सिर्फ cos x लिख दिया होता तो वो तो नेगेटिव आंसर आता। उस नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए मैंने एक और साइन कैसे लगा दिया, -cos x, जिसकी वजह से ये ओवरऑल नंबर बन जाएगा पॉजिटिव। बिकॉज जब x की वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी उस केस में cos x खुद नेगेटिव होगा। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। और हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव क्यों चाहिए था, क्योंकि मॉड cos x था, इसलिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। ये 1 अपॉन cos x कितना हो जाएगा, sec x। sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -π/2 से π/2 लाई करेगी। और अब इसको देख लेते हैं, 1 अपॉन में -cos x ये हो जाएगा माइनस का sec x, माइनस sin x अपॉन -cos x ये हो जाएगा प्लस का tan x। लेकिन ये कब होगा, जब x की वैल्यू लाई करेगी कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेकर 3π/2 तक। तो हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था, यही हमारा था कि प्रूव करके दिखाओ, हैंस प्रूव्ड हो चुका है। इस वीडियो को बार बार देखना, कॉन्टीन्यूसली देखना,
ताकि समझ में आए। अगर आपने जल्दबाजी कर दी, आप आगे बढ़ते गए, हाँ चलो ये तो हमें आता है आता है, मैं बता रहा हूँ आपको एंड में जाके लगेगा कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को बार बार देखो स्टार्टिंग से एंड तक, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। इसको 3-4 बार हाथ से लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, तब जाके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी। सिर्फ वीडियो देख के क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए इसलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इसी टाइप का, ताकि आप लोगों का थोड़ा और भला हो जाए। देखिए एक और क्वेश्चन है, लिखिए। प्रूव दैट रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कि इक्वल होना चाहिए कोजेक एक्स प्लस कॉट एक्स के। कब? जब x की वैल्यू होगी 0 से पाई के बीच में। इसको मैं थोड़ा सा राइट में कर देता हूँ। जब x की वैल्यू होगी 0 से पाई के बीच में, और ये इक्वल होना चाहिए माइनस कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स के। कब? जब x की वैल्यू होगी पाई से बड़ी और 2 पाई से छोटी, ठीक है। तो अब देखते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब कभी भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स होता है, तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स तो क्वेश्चन में गिवन था। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस कॉस एक्स से, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है माइनस, इसलिए प्लस से कर रहा हूँ, और नीचे भी करूँगा 1 प्लस कॉस एक्स से। 2 बार 1 प्लस कॉस एक्स आ गया न्यूमरेटर में, तो ये रहेगा रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रहेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। फिर से देखो, रूट के अंदर स्क्वायर है, सिंपली ऐसे नहीं कट कर सकते हम आँख बंद करके कि भाई इसका आंसर हो गया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। नहीं, इसके अंदर लोचा होता है। लोचा ये होता है कि जब रूट, और मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि रूट के अंदर कभी एक्स स्क्वायर लिखा होता है, तो इसका आंसर जब एक्स लिखते हो तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज रूट का नंबर हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो हम इसलिए मॉड एक्स लगा देते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा। तो जब आप 1 प्लस कॉस एक्स लिख रहे हो, तो आप एक बात बताओ, क्या ये हमेशा पॉजिटिव आएगा? बिल्कुल आएगा, बिकॉज कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होती है -1 से +1, तो ये कभी भी नेगेटिव तो नहीं आने वाला, तो ये तो ठीक है। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का जब रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा, तो ये साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो -1 से लेकर +1 तक होती है। इसका मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है साइन एक्स, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो साइन एक्स है उसके आगे हमें लगाना चाहिए मॉड का साइन, ताकि हम ये इस बात पे एम्फेसाइज कर सकें, एम्फेसिस दे सकें कि ये पक्का एक पॉजिटिव नंबर है। इतना समझ में आ गया? अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से कि 1 प्लस कॉस एक्स होगा ये अपॉन में साइन एक्स, या तो ये हो सकता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में माइनस साइन एक्स। दो तरीके से लिखा जा सकता है। अब कब कब लिखा जा सकता है वो समझाता हूँ। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है और पाई से छोटी है, आपको क्वाड्रेंट के थ्रू समझाता हूँ। देखिए 0 π/2 पाई, यहाँ पर हो गया 3π/2, और ये हो गया 2 पाई। x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, मतलब है कौन से दो क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में साइन पक्का कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए मॉड साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? साइन एक्स के। तो हमने लिख दिया सिंपली साइन एक्स, बिकॉज इस एंगल के लिए साइन एक्स पक्का पॉजिटिव ही होता है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, अब देखिए, अगर x की वैल्यू पाई से बड़ी है और 2 पाई से छोटी है, तो क्या होगा? पाई से बड़ी है और 2 पाई से छोटी है, मतलब कि इन क्वाड्रेंट्स की बात करी जा रही है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की। इन दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन नेगेटिव होता है। क्यों होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन खुद कैसा होता है? नेगेटिव, जिसकी वजह से ये साइन एक्स खुद नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल नंबर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और हमें मॉड साइन एक्स को एक पॉजिटिव नंबर ही बनाना था, इसीलिए हमने माइनस का साइन बाहर लगा दिया साइन एक्स के, ताकि जब ये साइन एक्स नेगेटिव बनेगा, बिकॉज ये इस क्वाड्रेंट में है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर क्या बन जाए? पॉजिटिव। ठीक है।
अब इसको और लिखते हैं अच्छे से, देखिए। अब मैंने यही क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थे। ध्यान से देखोगे ना क्वेश्चन, तो यही वाले इंटरवल गिवन थे, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब 1 अपॉन में साइन एक्स, ये क्या होता है? 1 अपॉन में साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है? ये होता है कॉट एक्स। तो ये इक्वल हो गया इसके, कब? जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो और पाई से छोटी हो। 1 अपॉन में माइनस साइन एक्स क्या होता है? ये होता है माइनस का कोसेक एक्स। कॉस एक्स अपॉन में माइनस साइन एक्स क्या होता है? ये होता है माइनस का कॉट एक्स। और ये कब होगा? जब एक्स की वैल्यू पाई से तो बड़ी होगी और 2 पाई से छोटी होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको करिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं हम लोग, आप इसको ट्राई करिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो कि मैं और इस तरीके की वीडियोस बनाऊं, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड सब्सक्राइब करिए और करवाइए दोस्तों से, ठीक है। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है, हिट द बेल आइकन भी, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।